हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि धान की खेतों से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती हैं, यानी विच गैस कम्स आउट इन मैक्सिमम क्वांटिटी फ्रॉम पेडी फील्ड्स। ए ऑप्शन है मीथेन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, धान की खेतों से मीथेन गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में निकलती हैं, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, मीथेन गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में निकलती हैं। अब देखिए, मीथेन का जो सूत्र होता है मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? तो CH4 क्या होता है? CH4। ठीक है, तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य घटक है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। क्या है? एल्केन। ठीक है, एल्केन, ठीक है, एल्केन श्रेणी का, ठीक है, एल्केन श्रेणी, ठीक है, एल्केन श्रेणी का क्या है? तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य है। ठीक है, प्रथम सदस्य है। अब देखिए, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन में 0.03% होता है। ठीक है, तो CO2 जो होता है वायुमंडल में 0.03% होता है। ठीक है, इसका उत्सर्जन जीवाश्म ऊर्जा के दहन से होता है तथा वैश्विक तापमान में यह एक महत्वपूर्ण गैस है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? ठीक है, हु वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल? ए ऑप्शन है मिर्जाफर, बी है मोहम्मद बिन कासिम, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, ये जो है बंगाल का नवाब जो है मिर्जाफर को बनाया गया था। ठीक है, और इसी के कारण जो है भारत में अंग्रेजी शासन का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए, मिर्जाफर के कारण ही भारत में जो है अंग्रेजी शासन, ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखिए, प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है ये किसने जीता था? तो देखिए, प्लासी का युद्ध जो जीता था, ये जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व या ईस्ट इंडिया का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने। ठीक है, किसने किया था? तो ये क्लाइव ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो ये इसका नेतृत्व जो है क्लाइव ने किया था। ठीक है, और देखिए, और ये जो है, देखिए प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? प्लासी का युद्ध तो ये हुआ था 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को। और किस नदी पे हुआ था? तो ये हुआ था भागीरथी नदी पे। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे। और देखिए, किस राज्य में हुआ था ये जो युद्ध है? किस राज्य से संबंधित है? तो स्टेट हो गया आपको बंगाल। ठीक है, ये जो है बंगाल से संबंधित है। ठीक है, बंगाल। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए अली वर्दी खान, ठीक है, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद, अली वर्दी खान के बाद जो है, अली वर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को, ठीक है, सिराजुद्दौला को बनाया गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला को बनाया गया था। ठीक है, और सिराजुद्दौला जो है
ये जो है सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। एक सिराजुद्दौला जो है ये जो है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक होल घटना, ठीक है, ब्लैक होल घटना, ठीक है, ब्लैक होल घटना, ठीक है, ब्लैक होल घटना जो है ये सिराजुद्दौला ने ही कराया था, ठीक है। इसके जरिए जो है 20 जून, ठीक है, 20 जून 1756 को, ठीक है, 20 जून 1756 को 146 लोगों को कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक है। किसने? तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था? तो 20 जून 1756 को 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक है। इसमें जो है कई सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो चलिए इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, यानी विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी? ए ऑप्शन है लिपिड, बी है विटामिन, सी है प्रोटीन, और डी है नन ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी लिपिड। तो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत क्या है? लिपिड है, ठीक है। लिपिड जो है ये ट्राइग्लिसराइड का बना होता है। लिपिड किसका बना होता है? तो लिपिड जो है ये बना होता है ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का बना होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से ये बना हुआ है, ठीक है। और देखिए प्रति यूनिट वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रति यूनिट वसा से क्या होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ठीक है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होता है, ठीक है। कितना प्राप्त होता है? 4.2 कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। और चीनी का सूत्र क्या होता है? तो देखिए चीनी का जो सूत्र होता है चीनी का सूत्र होता है C12, क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। तो ग्लूकोज का C6H12O6 और चीनी का C12H22O11। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, यानी क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी है बेरियम, सी है एंटीमनी और डी है नन ऑफ दीज। और डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो देखिए क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का क्या है? एक अयस्क है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क देख लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम का जो अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, क्या है? बॉक्साइट। उसके बाद है एल्यूनाइट, ठीक है, बॉक्साइट, एल्यूनाइट, कोरंडम, ठीक है, कोरंडम। उसके बाद है काओलिन, क्या है? काओलिन है, ठीक है। तो ये था आपको एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, एल्यूनाइट, कोरंडम और काओलिन। आर्सेनिक जो है प्रदूषित जल के उपयोग से चर्म रोग, ठीक है, चर्म कैंसर, यकृत, फेफड़े, गुर्दे एवं रक्त विकार संबंधी रोगों के अलावा ठीक है, हाइपर केरोटोसिस, काला पाँव, ठीक है, मायोकार्डियल, स्थानिक अरक्ता, ठीक है, आदि का खतरा होता है,
ठीक है। उसके बाद देखिए एस्टीबेनाइट, 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 ठीक है। एस्टीबेनाइट जिसका सूत्र होता है Sb2S3, ठीक है। ये एंटीमनी का अयस्क है। ये जो देख रहे हैं इसका अयस्क है, तो ये एंटीमनी, एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी का क्या है? अयस्क है। एंटीमनी का अयस्क है, ठीक है। तो एस्टीबेनाइट जो है ये एंटीमनी का अयस्क है। और देखिए बेराइट्स, बेराइट्स, तो बेराइट्स जो है ये होता है BaSO4, बेराइट्स BaSO4, यह जो है बेरियम का अयस्क है, ठीक है। बेरियम, ठीक है। बेरियम का क्या है? अयस्क है। उसके बाद देखिए क्यूपराइट, क्यूपराइट, तो क्यूपराइट इसका सूत्र होता है Cu2O, क्यूपराइट Cu2O। उसके बाद देखिए कॉपर, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस इसका सूत्र होता है Cu2S, क्या होता है? Cu2S। उसके बाद देखिए कॉपर, कॉपर, कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स, ठीक है। कॉपर पाइराइट्स इसका सूत्र होता है Cu, कॉपर पाइराइट्स इसका सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2। ये सब जो है तांबे का अयस्क है, ठीक है। ये सब जो देखे हैं ये सब किसका अयस्क है? तो तांबे का अयस्क है, ठीक है। तांबा का क्या है? अयस्क है, ठीक है। तो तांबा का अयस्क है क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट्स, ठीक है। ये सब तांबा का अयस्क है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारिक अ फिरोज शाही किस सुल्तान का बुक है? यानी तारिक अ फिरोज शाही इज द बुक ऑफ विच सुल्तान? तो देखिए ए ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी है बाबर आजम, सी है बोथ एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो तारिक अ फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक का जो है बुक है। किसका है? फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। और इसका शासन काल जो है कब से कब तक रहा? तो देखिए 1351 से 1388, ठीक है। तो इसका शासन काल था 1351 से 1388। इसका बुक का नाम है तारिक अ फिरोज शाही, ठीक है। क्या नाम है? तारिक अ फिरोज शाही। अब देखिए दिल्ली, और देखिए ये जो फिरोज शाह था, फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है ये दिल्ली का क्या है? तो दिल्ली का सुल्तान है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है ये दिल्ली का क्या है? सुल्तान, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान था जो, ठीक है, सुल्तान था जिसने, ठीक है, जिसने क्या किया था? तो अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। अपनी आत्मकथा जो है स्वयं लिखी थी, ठीक है। अपनी आत्मकथा जो है स्वयं लिखी थी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी और उसका बुक का नाम है तारिक अ फिरोज शाही, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज धौलावीरा लोकेटेड? ए ऑप्शन है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोथल जो है, लोथल, लोथल ये भी कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। लोथल भी कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। लोथल गुजरात में है। और ये किस नदी पे है? तो ये है भोगवा नदी पे। किस नदी पे? भोगवा नदी पे, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। यदि कहा जाए कि सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल, ठीक है। सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल, ठीक है। सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल, तो सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी, ठीक है। सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल क्या है?
राखी गढ़ी है, ठीक है, राखी गढ़ी है। तो देखिए, और राखी गढ़ी जो है ये कहाँ है, किस स्टेट में है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। राखी गढ़ी जो है किस स्टेट में है, तो ये हरियाणा में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है ये कहाँ है, तो कालीबंगा ये है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे हैं। अब देखिए सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन नगर, तो सबसे प्राचीन नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर क्या है, तो भीरडाना है, क्या है, भीरडाना, ठीक है, भीरडाना। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, प्राचीन नगर है भीरडाना। इसकी खोज कब हुआ, तो 2014 में जो है सो खोजा गया था, 2014 में इसे खोजा गया था, ठीक है, 2014 में खोजा गया था। और देखिए राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी को जो है 1963 में, राखी गढ़ी को 1963 में जो है खोजा गया था, ठीक है, 1963 में क्या किया गया था, खोजा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपयों का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द इंडियन रुपी बीन डिवैल्यूड सो फार। ए ऑप्शन है 3 बार, बी है 2 बार, सी है 4 बार और डी है नन ऑफ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 3 बार जो है ये अवमूल्यन हुआ है, ठीक है, 3 बार। तो देखिए कब कब हुआ है, तो देखिए फर्स्ट बार जो है 1949 में, ठीक है, कब हुआ था पहली बार, तो 1949 में। सेकेंड टाइम जो है दूसरी बार हुआ था 1966 में, ठीक है, दूसरी बार 1966 में। और तीसरी बार 1991 में, ठीक है, तीसरी बार कब हुआ था 1991 में। 1991 में जो है, ठीक है, 2 बार हुआ था। देखिए 1991 में एक हुआ था 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1991 को, ठीक है, एक बार हुआ था 1 जुलाई 1991 को। और फिर 3 जुलाई 1991 को। तो यानी 1991 में जो है सो 2 बार हुआ था, ठीक है, 3 बार जो है हो चुका है। तो देखिए 1991 में जो है ये भारतीय रुपये का अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ था। कितने चरण में, 2 चरण में। एक 1 जुलाई 1991 को और दूसरा 3 जुलाई 1991 को, ठीक है। और 1991 को जो है भारतीय आर्थिक सुधार का वर्ष जो है माना जाता है, भारतीय आर्थिक सुधार का वर्ष, ठीक है, भारतीय आर्थिक सुधार का वर्ष, ठीक है, सुधार का वर्ष किसे माना गया है, तो 1991 को। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSO का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ NSO। ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी है मुंबई, सी है बेंगलुरु और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए NSO का मुख्यालय है नई दिल्ली, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। NSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है नेशनल, ठीक है, क्या होता है, नेशनल, ठीक है, नेशनल नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए NSO जो है, NSO जो है ये NSO जो है CSO और NSSO इस दोनों को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। NSO का स्थापना जो है CSO और
NSSO, इस दोनों को सम्मिलित रूप से बनाया गया। कब बनाया गया? तो 23 मई NSO कब बनाया गया? 23 मई 2019 को, 23 मई 2019 को, ठीक है। 23 मई 2019 को क्या किया गया है? तो 23 मई 2019 को इन दोनों को ऐड करके क्या बना दिया गया है? NSO बना दिया गया है, NSO बना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है NSSO, NSSO, ठीक है। अब देखिए इसका जो है पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम, ठीक है, इसका ओल्ड नेम जो है, इसका ओल्ड नेम या फिर इसका फुल फॉर्म ओल्ड नेम क्या था? तो नेशनल, ठीक है, नेशनल, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो NSSO का पुराना नाम क्या था? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना जो है कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1950 में। कब? 1950 में, ठीक है, 1950 में। फिर देखिए NSSO इसका जो है इसका नाम फिर चेंज करके, ठीक है, 2019 में, ठीक है, 2019 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो देखिए 2019 में जो है चेंज करके NSSO का जो नाम है ये कर दिया गया नेशनल, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, ऑफिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 के पावर -12 को क्या कहते हैं? यानी व्हाट इज 12 टू द पावर ऑफ 10 कॉल्ड, यानी 10 के पावर -12, ठीक है, 10 के पावर -12 इसको क्या कहते हैं? तो देखिए 10 के पावर -12, ए ऑप्शन है पीको, बी है नैनो, सी है माइक्रो और डी है नन ऑफ दीज, तो 10 के पावर -12 को क्या कहते हैं? पीको, क्या कहते हैं? पीको। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और नैनो किसे कहते हैं? तो देखिए नैनो कहते हैं 10 के पावर -9 को, 10 के पावर -9 को। और माइक्रो तो 10 टू द पावर -6 को क्या कहते हैं? माइक्रो, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। देखिए 10 के पावर -1 को कहते हैं डेसी, क्या कहते हैं? डेसी कहते हैं। 10 के पावर -2 को क्या कहते हैं? तो सेंटीमीटर, क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 10 के पावर -3 को क्या कहते हैं? मिली, क्या कहते हैं? मिली, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 के पावर -6 तो इसको कहते हैं माइक्रो, क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं, ठीक है। और 10 के पावर -12 को कहते हैं पीको, क्या कहते हैं? पीको कहते हैं, ठीक है। और 10 के पावर -9 को नैनो कहते हैं, क्या कहते हैं? नैनो। 10 के पावर -9 को क्या कहते हैं? नैनो कहते हैं। और 10 के पावर -18, ठीक है, 10 के पावर -18 को क्या कहते हैं? तो 10 के पावर -18 को एटो कहते हैं, क्या कहते हैं? एटो। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया था? यानी विच कंट्री नेम्ड दी साइक्लोन टॉर्न बिपरजॉय? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है म्यांमार, सी है मालदीव्स, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए बिपरजॉय का नामकरण किया था बांग्लादेश ने, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। और देखिए बिपरजॉय जो है, बिपरजॉय, ठीक है, भारत के किस राज्य में जो है आया था? तो ये आया था गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। तो बिपरजॉय जो है ये गुजरात में आया था और इसका नामकरण जो है बांग्लादेश द्वारा किया गया था, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ने जो है नामकरण किया था, ठीक है, बांग्लादेश। और उसके बाद देखिए है मिचोंग चक्रवात, मिचोंग जो है, मिचोंग चक्रवात ये कहाँ आया था? तो ये आया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये कहाँ आया था?
तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण क्या था? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। तो इसका नामकरण म्यांमार ने किया था, ठीक है, म्यांमार ने। उसके बाद देखिए हाल ही में चक्रवाती तूफान आया था, चक्रवाती तूफान आया था मिथिली। क्या आया था? मिथिली। तो मिथिली आया था, तो ये ये जो मिथिली आया था, देखिए मिथिली जो है ये जो है बांग्लादेश को छूते हुए निकलेगा, ठीक है। तो ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से टकरा जाएगा, ठीक है। मिथिली जो है ये बांग्लादेश। इसका नामकरण किसने किया है? तो नामकरण क्या है? मालदीव, ठीक है, मालदीव। तो चक्रवाती तूफान मिथिली का नामकरण मालदीव ने किया है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं राज्य और इनके लोक नृत्य, ठीक है। जैसे देखिए झारखंड, ठीक है। तो इसका लोक नृत्य क्या है? तो झारखंड का है फगुआ, ठीक है। क्या है? फगुआ, ठीक है। झारखंड का जो लोक नृत्य है यह है फगुआ। उसके बाद है फगुआ मंडा नाच, क्या है? मंडा नाच। उसके बाद है सरहुल, क्या है? सरहुल, ठीक है। तो देखिए झारखंड का जो लोक नृत्य है फगुआ, उसके बाद मंडा नाच, सरहुल, ठीक है, मंडा नाच और सरहुल। उसके बाद देखिए उसके बाद है मेघालय। तो मेघालय का लोक नृत्य क्या है? मेघालय का लोक नृत्य है लाहो। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? लाहो है, क्या है? लाहो। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो है लोक नृत्य है कीर्तन, क्या है? कीर्तन, ठीक है। क्या है? कीर्तन है। उसके बाद क्या है? कीर्तन है। उसके बाद ढाली है, कीर्तन और ढाली, ये सब कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंडवानी, क्या है? पंडवानी है, पंडवानी। उसके बाद है पैंथी, क्या है? पैंथी है, पैंथी। उसके बाद है टपाली, ठीक है, पैंथी टपाली, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंडवानी, पैंथी, टपाली, ठीक है, पैंथी टपाली। उसके बाद है सिक्किम, क्या है? सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम का लोक नृत्य, सिक्किम का हो गया सिंघई, ठीक है, सिंघई छाम, ठीक है, सिंघई छाम। उसके बाद हो गया मारूनी नाच। ये सब कहाँ का हो गया? तो ये सब हो गया आपको सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, MP। तो मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है ये है लेहंगी, क्या है? लेहंगी, ठीक है, लेहंगी नृत्य, ठीक है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो लेहंगी जो है ये बंजारा और कंजर जनजाति का एक लोक नृत्य है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कब गठित हुआ? 1947 में। कब गठित हुआ? 1947 में। पहले देखिए सरदार वल्लभ, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसको जो है कौन सा विभाग मिला? तो ये जो है गृह, ठीक है, गृह। उसके बाद सूचना एवं प्रसारण, ठीक है, राज्यों के मामले के मंत्री, ठीक है। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह विभाग मिला। उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है इन्हीं को मिला। उसके बाद देखिए उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको कौन सा विभाग मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको मिला खाद एवं कृषि,
ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि, ठीक है, विभाग के मंत्री कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनको शिक्षा विभाग यानी शिक्षा विभाग के मंत्री रहे 1947 में, ठीक है। उसके बाद देखिए जगजीवन राम, तो इनको जो है ठीक है, श्रम मंत्रालय के मंत्री रहे, ठीक है। तो जगजीवन राम जो है ये श्रम मंत्रालय के मंत्री रहे 1947 में। उसके बाद है सरदार बलदेव सिंह, तो रक्षा विभाग जो है इनको मिला, रक्षा विभाग के मंत्री रहे सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, स्वतंत्र भारत में। उसके बाद देखिए आर के षणमुखम सेट्टी, ठीक है, इनको कौन सा विभाग मिला? तो आर के षणमुखम सेट्टी यानी वित्त, तो वित्त मंत्रालय के मंत्री रहे आर के षणमुखम सेट्टी 1947 में। उसके बाद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये जो है इन्हें मिला उद्योग एवं आपूर्ति, ठीक है, उद्योग एवं आपूर्ति, तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन रहे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं देश और मुद्रा, ठीक है। तो देखिए म्यांमार, तो म्यांमार की जो मुद्रा है ये क्या है? तो म्यांमार का है क्यात, मुद्रा क्यात, ठीक है। उसके बाद देखिए थाईलैंड, तो थाईलैंड की जो मुद्रा है ये क्या है? तो थाईलैंड की है बहत, क्या है? बहत, थाईलैंड की बहत। उसके बाद है कंबोडिया, क्या है? कंबोडिया, तो कंबोडिया की क्या है? तो रियल, कंबोडिया की है रियल, ठीक है। उसके बाद देखिए वियतनाम, क्या है? वियतनाम, तो वियतनाम की जो मुद्रा है ये डोंग है, क्या है? डोंग, वियतनाम की मुद्रा डोंग, ठीक है, वियतनाम की मुद्रा है डोंग, ठीक है। उसके बाद देखिए अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं चैनल और अलग होने वाले द्वीप, ठीक है। जैसे देखिए मालदीव, ठीक है, मालदीव और मिनी क्वाई, मालदीव और मिनी क्वाई, तो मालदीव और मिनी क्वाई के मध्य जो है ये 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। कितना? 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव और मिनी क्वाई के बीच कितना डिग्री? 8 डिग्री। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनी क्वाई, तो लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के मध्य जो है कितना डिग्री का चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल, ये है लक्षद्वीप और मिनी क्वाई। उसके बाद देखिए उसके बाद है छोटा अंडमान व कार निकोबार, ठीक है, निकोबार, ठीक है, निकोबार। तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद देखिए दक्षिण अंडमान, ठीक है, दक्षिण अंडमान, ठीक है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, तो इनके बीच जो है क्या है? तो इनके बीच है डंकन पास, क्या है? डंकन पास, ठीक है। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन पास। उसके बाद देखिए उसके बाद है सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार, ठीक है, निकोबार। तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य क्या है? तो ग्रैंड चैनल, क्या है? ग्रैंड चैनल,
क्या है, ग्रैंड चैनल है। ठीक है, ग्रैंड चैनल, ठीक है, ग्रैंड चैनल। और देखिए भारत और श्रीलंका को जो है, भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य। कौन, पाक जल डमरू मध्य, डमरू मध्य। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य जलमार्ग जो है पृथक करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, जैसे देखिए डायनेमो, क्या है, डायनेमो। ठीक है, डायनेमो, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोमबत्ती, 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 तो मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। उसके बाद देखिए सोलर, सोलर सेल, सोलर सेल, सोलर सेल, तो सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, सोलर सेल सौर ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्युत मोटर, क्या है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, रूपांतरित करता है। उसके बाद देखिए सितार, सितार, सितार क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, ध्वनि, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। ठीक है, परिवर्तित करती है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है गोवा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए गोवा, गोवा की मुक्ति, ठीक है, गोवा की मुक्ति, तो गोवा की मुक्ति जो है कब हुआ था, तो 1961 में। ठीक है, 1961 ईस्वी में हुई थी गोवा की मुक्ति, 1961 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार ने 19 दिसंबर, ठीक है, भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस जो है, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस जो है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को। ठीक है, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। उसके बाद देखिए 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत में मिलाया गया था। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत में मिलाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नवंबर 1954, नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कारिकल को भारत को सौंप दिया। ठीक है, तो नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कारिकल को भारत को सौंप दिया। बाद में पांडिचेरी जो है पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया।
अब चलिए मरुस्थल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है। जैसे देखिए कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका यानी चिली, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में जो है स्थित है आटाकामा मरुस्थल। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए नामीब, नामीब, ठीक है, नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल। तो ये कहाँ है, तो यह है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, नामीब मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद है काराकूम मरुस्थल, काराकूम मरुस्थल, काराकूम मरुस्थल। तो काराकूम मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। तो काराकूम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में। उसके बाद देखिए मोजावे, मोजावे मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। तो मोजावे मरुस्थल जो है ये दक्षिण कैलिफोर्निया, दक्षिण कैलिफोर्निया, ठीक है, दक्षिण कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है मोजावे मरुस्थल। उसके बाद देखिए नाजका, नाजका सेंचुरा, नाजका सेंचुरा मरुस्थल, ठीक है, नाजका सेंचुरा मरुस्थल, नाजका सेंचुरा मरुस्थल पेरू। ये कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो है स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दस्त अलूट मरुस्थल, दस्त अलूट मरुस्थल। तो दस्त अलूट मरुस्थल जो है ये पूर्वी ईरान में स्थित है। कहाँ है, पूर्वी ईरान, ठीक है। तो पूर्वी ईरान में क्या है, दस्त अलूट मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद देखिए कालाहारी मरुस्थल, तो बताए थे कि कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है बांध या परियोजना और नदी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बरगी परियोजना, बरगी, बरगी परियोजना, बरगी परियोजना, ठीक है। तो बरगी परियोजना जो है ये जो है किस नदी पे है, तो बरगी नदी पे, ठीक है, बरगी नदी पे, ठीक है, बरगी नदी पे है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है कि पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना। तो ये जो है किस नदी पे है, तो ये है ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी पे, ताम्रपर्णी नदी पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पर, ठीक है। कहाँ है, तो उड़ीसा में, महानदी पर, ठीक है, ओडिशा में है ये बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है, ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में है। उसके बाद है मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध, मेट्टूर, ठीक है, मेट्टूर बांध क्या है, तो मेट्टूर बांध है, मेट्टूर डैम। तो मेट्टूर बांध जो है ये कहाँ है, मेट्टूर बांध किस नदी पे, तो मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पे, मेट्टूर बांध किस नदी पे है, कावेरी नदी पे, ठीक है। मेट्टूर बांध हो गया आपको कावेरी नदी पे। उसके बाद देखिए अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी, अलमाटी, अलमाटी बांध परियोजना, परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पे, किस नदी पे, कृष्णा नदी पे है अलमाटी बांध परियोजना।
उसके बाद है पोचमपाद परियोजना, परियोजना। तो ये किस नदी पे है? तो गोदावरी नदी पे है, ठीक है, गोदावरी नदी पे, ठीक है, गोदावरी नदी पे है पोचमपाद परियोजना, ठीक है। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पे, मेटूर परियोजना कावेरी नदी पे, पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पे, बरगी परियोजना बरगी नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे ओडिशा में है, ठीक है। कहाँ है? ओडिशा में। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं राज्यों के नृत्य, ठीक है। जैसे देखिए महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य हैं ये कौन कौन सी है? तो देखिए महाराष्ट्र का जो है ये हो गया तमाशा, ठीक है, तमाशा, महाराष्ट्र का है तमाशा। उसके बाद है लावनी, ठीक है, क्या है? तमाशा, लावनी, कोली, ठीक है, तमाशा, लावनी, कोली, गफा, ठीक है, गफा। उसके बाद है मोनी, ठीक है, क्या है? मोनी, मोनी के बाद है लेजम, क्या है? लेजम, मोनी, लेजम, पोवारा, ठीक है, पोवारा। उसके बाद है दही कला, ठीक है, पोवारा, दही कला। उसका दशावतार, क्या है? दशावतार, ठीक है, दशावतार, ठीक है। तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है यह है तमाशा, लावनी, कोली, गफा, मोनी, लेजम, पोवाड़ा, दही कला, दशावतार, ठीक है, दशावतार। तो इतने लोक नृत्य को याद रखना है। महाराष्ट्र का जो है क्या क्या है? तमाशा, लावनी है, कोली है, गफा है, मोनी है, लेजम है, पोवाड़ा है, दही कला है, दशावतार है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो यूपी का लोक नृत्य देख लेते हैं। तो यूपी में देखिए क्या क्या है। तो यूपी का हो गया नौटंकी, क्या है? नौटंकी, ठीक है, नौटंकी। उसके बाद हो गया रासलीला, नौटंकी, रासलीला, ठीक है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, कजरी। उसके बाद है झूला। उसके बाद है जैता, झूला और जैता, झूला, जैता, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, जैता, ठीक है, जैता। ये सब कहाँ का है? तो ये यूपी से संबंधित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए जैसे बिहार, ठीक है, बिहार, झारखंड, ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों के लोक नृत्य, ठीक है, यानी इन सारे राज्यों के लोक नृत्य कौन सा है? तो झूमर है, क्या है? झूमर, ठीक है, झूमर जो है, झूमर लोक नृत्य ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है, ठीक है। झूमर जो है ये बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का क्या है? नृत्य है, ठीक है, क्या है? नृत्य है। झूमर जो है ये अति प्राचीन लोक नृत्य है और यह नृत्य फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। तो इतने बातों को याद रखना है, ठीक है, क्या करना है? याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थाई सदस्य कितने हैं? ठीक है, अस्थाई सदस्यों की संख्या,
अस्थाई सदस्यों की संख्या। तो अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है। ठीक है, 5 है। और देखिए अस्थाई सदस्य, अस्थाई सदस्यों की संख्या, तो अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10 है। तो टोटल कितना हो गया? तो देखिए टोटल हो गया आपको 10 5 15, यानी उसमें 15 सदस्य हैं जिनमें 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 क्या है? अस्थाई सदस्य हैं। और 5 अस्थाई सदस्य जो है ये कौन कौन से देश है? देखिए, तो जैसे 5 अस्थाई सदस्य, 5 अस्थाई सदस्य में कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए देख लेते हैं। जैसे तो देखिए 5 अस्थाई सदस्य हो गया अमेरिका, क्या हो गया? अमेरिका। उसके बाद हो गया रूस, अमेरिका, रूस। उसके बाद ब्रिटेन, क्या है? रूस, ब्रिटेन, उसके बाद है फ्रांस, और उसके बाद है चीन, क्या है? चीन है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई जो सदस्य हैं वो 5 है। कौन कौन है? तो अमेरिका है, रूस है, चीन है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा है अरबी, क्या है? अरबी। उसके बाद है चीनी, अरबी चीनी। उसके बाद है अंग्रेजी। ठीक है, अरबी चीनी, उसके बाद अंग्रेजी, अरबी चीनी अंग्रेजी। फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। उसके बाद है रसियन, क्या है? रसियन। और उसके बाद है उसके बाद है स्पेनिश, क्या है? स्पेनिश। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा जो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रसियन और स्पेनिश है। और क्या है? स्पेनिश है। ठीक है, स्पेनिश। उसके बाद देखें वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष, ठीक है, के अध्यक्ष। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, गुटेरेस, ये क्या है? एंटोनियो गुटेरस, ये जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? तो अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सुरक्षा परिषद, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और यह एक प्रकार की कार्यपालिका है। क्या है? एक प्रकार की कार्यपालिका है और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। क्या है? यह एक मुख्य अंग है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है मध्य रात्रि से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे, तो नॉर्वे को क्या कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि, ठीक है, नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ठीक है, सूर्य का देश, नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्वे में, ठीक है, नॉर्वे में दशकीय, नॉर्वे में क्या होता है? नॉर्वे में दशकीय औसत वृद्धि दर, ठीक है, वृद्धि दर कितना है? तो 17.7% है। कितना है? 17 देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है, अर्धरात्रि के समय सूर्य
21 जून, ठीक है, 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्यरात्रि 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 सूर्य, ठीक है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ, ठीक है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का, ठीक है, सूर्य का ध्रुवीय, ठीक है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त, ठीक है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में, ठीक है, ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ठीक है। तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है। देखिए सूर्य के तरफ से, ठीक है, सूर्य के तरफ से, ठीक है, सूर्य के तरफ से, ठीक है, सूर्य के तरफ से ग्रह का क्रम, ठीक है, ग्रह का क्रम, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे सूर्य होता है, तो सूर्य के बाद कौन सा ग्रह होता है? तो बुध होता है, ठीक है। सूर्य के बाद क्या होता है? बुध, ठीक है, बुध होता है। उसके बाद कौन सा होता है? शुक्र होता है, बुध शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद होता है मंगल, ठीक है, मंगल, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। मंगल के बाद क्या होता है? मंगल के बाद होता है बृहस्पति, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद होता है शनि, ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद होता है अरुण, और अरुण के बाद होता है लास्ट में क्या होता है? वरुण। क्या होता है? तो वरुण होता है, वरुण, ठीक है। तो सूर्य के बाद होता है बुध, बुध के बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद क्या होता है? वरुण होता है, अरुण के बाद क्या होता है? वरुण। देखिए सूर्य जो है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। इस गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरा करने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। कितना? 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं प्रमुख दिवस, ठीक है। तो देखिए विश्व हस्तकरघा दिवस, ठीक है। विश्व हस्तकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हस्तकरघा दिवस ये 7 अगस्त को, कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हस्तकरघा दिवस, ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को। तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। उसके बाद है विश्व, ठीक है, विश्व मानवतावादी, ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस, ठीक है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस 23, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। यह कब मनाया जाता है? 30 अगस्त। ठीक है, 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।